वेलकम टू दैडू संकल्प। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सितंबर थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारी ऑलरेडी सितंबर फर्स्ट वीक एंड सितंबर सेकंड वीक की वीडियोस आप लोग बहुत सारा प्यार दे चुके हो, देख चुके हो और होपफुली आपको काफी उसमें हेल्प हुई होगी। तो ऐसे ही सितंबर थर्ड वीक की वीडियो से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो देखते हैं जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, एशियन गेम स्टार्ट हो चुकी है और भी बहुत कुछ है जानने को। सो लेट्स स्टार्ट विद द सितंबर थर्ड वीक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है जी? ऑप्शंस आर 20 सितंबर, 18 सितंबर, 16 सितंबर या 15 ऑफ सितंबर। तो वर्ल्ड ओजोन डे होता है जी हर साल 16 ऑफ सितंबर को। डन, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है जी। किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं हमें ओजोन? यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से। और इसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी 1987 में टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द ओजोन लेयर। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसकी प्रोडक्शन को कम से कम करने के लिए, बंद करने के लिए हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये टिल डेट आज तक की सिंगल सक्सेसफुल ट्रीटी है जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। डन। ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट, हु इज द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू कंप्लीट 150 ओडीआई विकेट्स? सबसे तेज 150 विकेट करने वाले, लेने वाले जो हमारे क्रिकेटर है, स्पिनर है, बॉलर है, कौन है जी? ऑप्शन देखते हैं। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा या रविचंद्र अश्विन। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, कुलदीप यादव। मालूम होगा सभी को, क्रिकेट के दीवाने हैं भारत में सारे जने, है ना? तो कुलदीप यादव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन रिसेंटली सैफ वर्ल्ड कप होके चुके हैं जी। सॉरी, मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ फुटबॉल कप होके हुआ रिसेंटली। तो इसके विनर कौन है? इंडिया। कौन जीता ही सैफ फुटबॉल कप? इंडिया बाय डिफीटिंग बांग्लादेश। ठीक है, जिसका वेन्यू था थिम्पू, भूटान। और इंडिया अंडर 17 के जो हेड कोच है वो कौन है? इशफाक अहमद। बेस्ट गोलकीपर कौन रहे? सूरज सिंह। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे? मोहम्मद अरबाश। एंड हाईएस्ट स्कोर किसके रहे जी? मोहम्मद अरबाश। ठीक है, सो दिस इज द डेट ऑफ सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, Which Indian company is on 64th rank in world's best companies list? दुनिया की बेस्ट कंपनी लिस्ट में कौन सी कंपनी है जो 64th रैंक पे है? तो ऑप्शंस देखते हैं। इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विप्रो। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारी आईटी जायंट इन्फोसिस इज ऑन 64th रैंक। ठीक है जी, इन्फोसिस 64th रैंक पे बेस्ट कंपनीज की लिस्ट में दुनिया में। डन। इन्फोसिस के फाउंडर कौन है जी? नंदन नीलकनी एंड एन नारायण मूर्ति। और इसके सीईओ ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। हु इज द सीईओ ऑफ इन्फोसिस? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे जी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड आईसीसी ऑर्गेनाइज वैशाली डेमोक्रेसी फेस्टिवल? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वैशाली डेमोक्रेसी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया रिसेंटली। कहां पे? इंडिया की कौन सी स्टेट में? ऑप्शन देखते हैं जी। वैशाली से वैसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, विशाली कहां पे है? विशाली इज इन बिहार। उसका करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, वैशाली डेमोक्रेसी फेस्टिवल कहां पे होता है, कहां पे सेलिब्रेट किया गया? बिहार में। ठीक है जी। नेक्स्ट, Which authority has developed India's first contactless payment wearable OTG ring? ठीक है, देखो एक रिंग डेवलप की है, ठीक है, जिसे आप पहन सकते हो। ठीक है, और इसके थ्रू आप कॉन्टैक्टलेस वायरलेस पेमेंट्स कर सकते हो, जैसे हमारी हम बाकी पेमेंट्स जैसे जीपे के थ्रू करते हैं, ऐसे इस रिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। सो ऑप्शंस आर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्काई रूट, एसोचैम या नासकॉम, नेशनल सॉफ्टवेयर एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है ये वेरिएबल रिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है? बैम्बू को बोलते हैं जी ग्रीन गोल्ड। बैम्बू इज ग्रीन गोल्ड, बैम्बू को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड। ठीक है जी। बैम्बू इज अ ग्रास, टॉलेस्ट ग्रास है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली। ठीक है, बैम्बू क्या है? ग्रास की कैटेगरी में आती है, बैम्बू इज अ ग्रास। ठीक है जी।
एंड असम, इंडिया में असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू। स्क्रीन गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? असम। तो वर्ल्ड बैम्बू डे देखते हैं कब होता है, 16 सितंबर, 22 सितंबर, 18 सितंबर या 20 सितंबर। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, 18 सितंबर को होता है वर्ल्ड बैम्बू डे। नेक्स्ट, हु वॉन सिंगापुर ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 कार रेसिंग आफ्टर ब्रेकिंग द स्ट्रीक ऑफ मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, बहुत लंबे टाइम बाद मैक्स वर्स्टेपन की स्ट्रीक टूटी जी, और सिंगापुर ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 कार रेसिंग कौन जीत गया? ऑप्शन देखते हैं, लुइस हैमिल्टन, कार्लोस सेंस, वॉल्टेरी बॉटास या चार्ल्स लेक्रेक। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, कार्लोस सेंस। कार्लोस सेंस जीत गया सिंगापुर ग्रैंड प्री। ठीक है जी, और बहुत मतलब 14 ग्रैंड प्रीज के बाद इन द स्ट्रेट लाइन 10 और 14 ग्रैंड प्रीज के बाद कौन जीता? कार्लोस सेंस। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन की स्ट्रीक टूट गई। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज हैदराबाद लिबरेशन डे ऑब्जर्व्ड? हैदराबाद लिबरेशन डे कब मनाया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? ऑप्शन देखते हैं, 20 सितंबर, 17 सितंबर, 16 सितंबर या 15 सितंबर। ऑप्शन बी 17 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। जब हमने पुलिस एक्शन से हैदराबाद को फुल फ्लैट इंडिया की स्टेट बनाया, हैदराबाद के निजाम से, क्योंकि जो हैदराबाद के निजाम थे वो चाहते थे कि वो अलग रहें, अलग कंट्री या अलग स्टेट रहें, इंडिया में नहीं मिलना चाहते, लेकिन हमने पुलिस एक्शन से इंडिया में मिलाया किसको? हैदराबाद को। तो हैदराबाद लिबरेशन डे होता है 17 सितंबर को। नेक्स्ट, एशिया कप 2023। एशिया कप 2023 रिसेंटली कंडक्ट हो गया है जी। ठीक है, तो फाइनल का वेन्यू क्या था? आर प्रेमदास स्टेडियम। इंपॉर्टेंट है जी, फाइनल वेन्यू वाज आर प्रेमदास स्टेडियम, श्रीलंका। श्रीलंका और पाकिस्तान ने ज्वाइंटली होस्ट किया था एशिया कप। ठीक है जी, विनर कौन रही? इंडिया बाय डिफीटिंग श्रीलंका। विनर थे इंडिया बाय डिफीटिंग श्रीलंका। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। ठीक है, स्कोर चेस 50 रन पे सिमट गई थी श्रीलंका की पारी, और दिस वाज द लोएस्ट टोटल ऑफ श्रीलंका। ठीक है जी, जिसे इंडिया ने 7 ओवर से पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिया, और ये सबसे कम टोटल था श्रीलंका का। एशिया कप कौन जीत गया? इंडिया जीत गया। नेक्स्ट देखते हैं, Which fashion designer of India honored with the France Chevalier d'Ordre des Arts et des Lettres Award? कौन से इंडियन फैशन डिजाइनर हैं जिन्हें फ्रांस ने अपना ये अवार्ड दिया जी? ऑप्शन देखते हैं, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची मुखर्जी, मसाबा गुप्ता या राहुल मिश्रा। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, राहुल मिश्रा। ठीक है, काफी अजीब सा नाम है, शेवेलियर डी आई ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस अवार्ड। ठीक है, किसे मिला? फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को। नेक्स्ट, रिसेंटली विच साउथ इंडियन टेम्पल्स एडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? साउथ इंडिया के कौन से टेम्पल है जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया? ऑप्शन देखते हैं, होसाला टेम्पल्स, बृहदेश्वरा टेम्पल्स, रुद्रनाथ टेम्पल्स या थिलाई नटराजन टेम्पल्स। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, होसाला टेम्पल्स। कहां पे है? कर्नाटका में। ठीक है, टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं इंडिया में। ठीक है, शांति निकेतन इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप किया था, जहां पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है। शांति निकेतन टाउन को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया। तो ये भी ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कंफर्म्ड क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे जी। नेक्स्ट, विच इंडियन डिफेंस फोर्स कंडक्टेड ऑपरेशन सजग? भारतीय कौन सी डिफेंस फोर्स है जिसने ऑपरेशन सजग कंडक्ट किया? तो देखते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो हमारी जो तट रक्षा की जो फोर्स है दैट इज ऑप्शन बी, कोस्ट गार्ड। इसने किया ऑपरेशन सजग, जो पीस टाइम में हमारी कोस्ट लाइन को गार्ड करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच रेलवे स्टेशन इज नेम्ड आफ्टर कैप्टन तुषार महाजन? कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे रखा गया? ऑप्शन देखते हैं, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, उधमपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, उधमपुर रेलवे स्टेशन जहां पे नॉर्दर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर है जी। हेडक्वार्टर है कहां पे? उधमपुर में। उसका नाम चेंज किया कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली?
हर साल वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन आर 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर या 21 सितंबर। का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी 19 सितंबर। अल्जाइमर का एक डिजीज है जो मेंटल डिसऑर्डर है ना, जिससे यादाश्त की प्रॉब्लम रहती है, यादाश्त कम हो जाती है बंदे की, जो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है ना। और इसकी थीम थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, अल्जाइमर्स डे की नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। तो इस थीम भी आपको इसकी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, Which Indian players are the flag bearers in Asian Games 2023? एशियन गेम्स चल रही हैं 2023, ठीक है। अभी तक इंडिया, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 14 मेडल इंडिया जीत चुके हैं जी। तो फ्लैग बेरर कौन थे? भारत का झंडा कौन लेके गया? कौन सा इंडियन कॉन्टिजेंट को किसने लीड किया जी? ऑप्शन देखते हैं। लवलीना बोरगोहेन एंड हरमनप्रीत, अंजुल नामदेव एंड सूरज सिंह, आनंद एएस एंड तनिषा जॉर्ज, या हरिका द्रोणावली एंड निखत जरीन। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए लवलीना बोरगोहेन एंड हरमनप्रीत। लवलीना रिलेटेड विद बॉक्सिंग, हरमनप्रीत विद हॉकी, ठीक है जी। दीज वर द फ्लैग बेयरर्स। और इसका वेन्यू क्या है? ये क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो दो क्वेश्चन हो गए आज के, ठीक है जी। एक तो इन्फोसिस का सीईओ और दूसरा एशियन गेम्स का वेन्यू क्या है। तभी पता चलेगा ना, आप लोग वीडियोस ध्यान से देख रहे हो तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है जी। एशियन गेम्स का वेन्यू क्या है। नेक्स्ट, ट्रूनेट टेस्ट इज डन टू डायग्नोस विच डिजीज। ट्रूनेट टेस्ट कौन सी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए करवाया जा रहा है या प्रूव किया गया जी? ऑप्शन आर मलेरिया, निफा वायरस, ट्यूबरक्लोसिस या स्वाइन फ्लू। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी निफा वायरस। निफा वायरस के केसेस देखने को मिले हैं ना केरला और कर्नाटका में, और कुछ डेथ्स भी हुई हैं निफा वायरस के कारण। तो ट्रूनेट टेस्ट होता है इसका पता लगाने के लिए। और ये जो निफा वायरस है ये कौन से एनिमल से स्प्रेड होता है जी? ये होता है फ्रूट बैट, फ्रूट बैट्स। डन। नेक्स्ट, वर्ल्ड रोज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड रोज डे कब होता है? ऑप्शन 20, 21, 22 या 23 ऑफ सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी 22 ऑफ सितंबर। जो कैंसर पेशेंट्स हैं, ठीक है जी, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए वर्ल्ड रोज डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 सितंबर को। नेक्स्ट, वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे कब होता है जी? राइनो, ठीक है, बदकिस्मती से जिसका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है ड्यू टू अ मिथ कि इसके सींग में, इसके हॉर्न में कैंसर को ठीक करने की प्रॉपर्टीज हैं। सुमात्रन राइनोज एंड व्हाइट राइनोज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन भारत ने राइनोज को प्रोटेक्ट किया है। हमारी असम में बहुत सारी नेशनल पार्क सेंचुरीज है जहां पे राइनोज को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा शिकार हो जाता है राइनोज का, जो बहुत ही दुखद है। तो राइनोज डे कब सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन है 22 सितंबर, 23, 24 या 26। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए 22 सितंबर को होता है वर्ल्ड राइनो डे। नेक्स्ट, हु इज रीअपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के सीईओ को रीअपॉइंट किया गया, तो इनका नाम क्या है जी? ऑप्शन आर संदीप बख्शी, शशिधर जगदीशन, दिनेश कुमार खारा या अमिताभ चौधरी। तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है जी? ऑप्शन बी शशिधर जगदीशन, ठीक है जी। और इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में ये हाईएस्ट पेड सीईओ है, किसमें? बैंकिंग सेक्टर में। 10 करोड़ से भी ज्यादा एनुअल सैलरी है शशिधर जगदीशन के, एनुअल पैकेज 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, रिसेंटली एट विच प्लेस द 108 फीट स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य हैज बीन अनवील्ड बाय शिवराज सिंह चौहान। आदि शंकराचार्य जो 12वीं सदी के भक्ति सेंट थे, उनका 108 फीट का स्टैच्यू अनवील किया है रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान ने। कहां पे? ऑप्शन देखते हैं जी, महाबलेश्वर, उज्जैन, रीवा या ओमकारेश्वर। तो करेक्ट आंसर इसमें से है हमारा ऑप्शन डी ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में जी ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जहां पे आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू इंस्टॉल किया है। इससे पहले केदारनाथ जी में भी आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू इंस्टॉल किया गया था, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने उसे अनवील किया था। लेकिन ये 108 फीट टॉल स्टैच्यू है, ठीक है। ये उनके बाल रूप में जब छोटे होते हैं, ऐसा बोलता है कि जब 5 साल की एज में जब आदि शंकराचार्य आए थे
ओमकारेश्वर, तो उसको दर्शाया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नदी उत्सव, अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज रिच रिवर कल्चर ऑर्गेनाइज्ड एट। नदी उत्सव इंडिया में कहां पे सेलिब्रेट किया गया जी? ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली, हैदराबाद, सूरत या श्रीनगर। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है जी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया वैसा तो ये बिल्कुल सुनने में नहीं लग रहा, क्योंकि इंडिया रिच रिवर कल्चर, अगर हम यमुना की दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में यमुना की हालत काफी खराब है। ठीक है, अब दिल्ली में कौन सी रिवर है जी? यमुना, है ना। तो रिच रिवर कल्चर की बात करें तो सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा यमुना की हालत बहुत खराब है, बहुत पोल्यूशन, बहुत फ्रोथ, बहुत इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है यमुना में। ठीक है जी, वेल, विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा? रिसेंटली न्यूज है कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, खत्म होने की कगार पे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? नमो 108, रेफ्लेशिया जीनस, क्लेडियस या विक्टोरिया रीगिया। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, रेफ्लेशिया जीनस या रेफ्लेशिया आर्नोल्डी, जिसका वेट होता है जी अराउंड 8 किलोग्राम्स। 8 किलो का ये फ्लावर है, बहुत पंजेंट स्मेल है, बहुत गंदी स्मेल आती है इसमें। ठीक है, इंडोनेशिया में पाया जाता है काफी रेफ्लेशिया जीनस, लेकिन ये क्या हो रहा है? एक्सटिंक्ट होने वाला है, अबाउट टू एक्सटिंक्शन पेरी रेफ्लेशिया फ्लावर। ठीक है, जो विक्टोरिया रीगिया दिया गया, इसका जो पत्ता है वो सबसे बड़ा पत्ता होता है जी, प्लांट विद द लार्जेस्ट लीफ, विक्टोरिया रीगिया। ये भारत में वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट, हु इज अवॉर्डेड विद द 2023 नॉर्मन बोरलो फील्ड अवार्ड? 2023 का नॉर्मन बोरलो फील्ड अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं जी, काजल चक्रवर्ती, अजरा कुरैशी, स्वाति नायक या राजेंद्र सिंह परोडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन सी, स्वाति नायक। नॉर्मन बोरलो के नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर का अवार्ड है, क्योंकि नॉर्मन बोरलो को बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो स्वाति नायक है, इन्होंने एक, ये क्या नाम है, राइस की वैरायटी है ना, इसका नाम है शाशान भागी नाम की एक राइस की वैरायटी इंट्रोड्यूस की है, जिसकी वजह से इन्हें क्या मिला है जी? नॉर्मन बोरलो अवार्ड, स्वाति नायक को। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन है 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर या 25 सितंबर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज होता है जी 24 सितंबर को, जो डेफ एंड डम्ब है उनके लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज। अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। ठीक है जी, सो दिस इज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, है ना, थीम ध्यान में रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज ध्रुव वस्त्र? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। व्हाट इज ध्रुव वस्त्र? ध्रुव वस्त्र इनमें से क्या है? खास करके जो स्टूडेंट्स एफकेट, सीडीएस या डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला पेपर में। ऑप्शंस आर एयर टू सरफेस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल या मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इनमें से कौन सी मिसाइल है जी ध्रुव वस्त्र? तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एयर टू सरफेस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाग मिसाइल का एयर टू सरफेस वर्जन है ध्रुव वस्त्र। दिस इज द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इंडिया की पोखरिन टेस्ट रेंज में इसको टेस्ट किया था। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसकी इंडक्शन को अप्रूव कर दिया। ठीक है, अब आर्मी में इंडक्ट की जाएंगी ध्रुव वस्त्र मिसाइल। दीज आर द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। डन, जाओ, डीआरडीओ के अंदर बनेंगे ये। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल रिसेंटली जिसने ध्रुव वस्त्र मिसाइल को अप्रूव किया है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन कौन है जी? ऑप्शन देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन हमेशा कौन होते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। ठीक है जी, डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस प्लानिंग कमेटी? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफेंस प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या प्राइम मिनिस्टर। उसका करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन ए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि है
अजीत डोभाल, वंस अ स्पाई ऑलवेज अ स्पाई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम रैंक फर्स्ट इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? कौन सी कंट्री की क्रिकेट टीम है जो तीनों फॉर्मेट्स टेस्ट, ओडीआई एंड टी20 में फर्स्ट रैंक पे आ गई? ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या न्यूजीलैंड। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, इंडिया। तीनों फॉर्मेट्स में हम कहां पे हैं? पहले स्थान पे। नेक्स्ट, विच नॉर्थ ईस्ट एनिमल गेट फूड एनिमल टैग बाय FSSAI? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट के कौन से एनिमल को फूड एनिमल का टैग दे दिया? इसे प्रोसेस किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है जी, और इसकी कमर्शलाइजेशन की जा सकती है। तो कौन सा एनिमल है, कौन सा फूड एनिमल है? ऑप्शन देखते हैं, याक, मिथुन, संगाई या बारहसिंगा। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मिथुन। ठीक है, ऑक्स के जैसा बुल के जैसा भारी भरकम एनिमल है, ठीक है जी, काइंड ऑफ बफलो कैटेगरी में आता है मिथुन। तो मिथुन को नॉर्थ ईस्ट में लोग खाते हैं, ठीक है जी, और मिथुन को फूड एनिमल का टैग दे दिया FSSAI ने। डन, चलो नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू वाराणसी laying the foundation stone of an international cricket stadium. What is the theme of this stadium? वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जी, तो उसकी थीम क्या है? किस थीम के ऊपर ये स्टेडियम बन रहा है ना? तो ऑप्शन आर लॉर्ड शिवा, छत्रपति शिवाजी, आदि शंकराचार्य या फरसा। तो इसकी थीम क्या है जी? तो इसकी थीम है लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा की थीम पे बन रहा है। जो इसकी पवेलियन, जो इसका वीआईपी सेटअप है, जो वीआईपी जहां पे बैठते हैं वो है डमरू की शेप में, है ना, डमरू की शेप में। और जो इसकी फ्लड लाइट्स हैं वो है ट्राइडेंट, त्रिशूल की शेप में। और ये जो बिल पत्थर होता है या बिल पत्ती होते हैं, बिल का पत्ता होता है जो लॉर्ड शिवा के जो चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसको भी यूज किया गया इस थीम में। तो लॉर्ड शिवा को सिंबलाइज किया गया ये वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम में। और वाराणसी में लॉर्ड शिवा के ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ, वर्ल्ड फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी। डन, नेक्स्ट, विच विलेज बैग्स बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया अवार्ड? इनमें से कौन सा विलेज है जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है जी? ऑप्शन देखते हैं, कृतेश्वरी, मॉलिनोंग, खिमसर या किब्बर। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, कृतेश्वरी। कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। कृतेश्वरी माता का मंदिर है, जो कृतेश्वरी देवी है, इट इज वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ। भारत में 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से एक शक्तिपीठ है लॉर्ड दुर्गा का कृतेश्वरी देवी टेम्पल। कहां पे? वेस्ट बंगाल में। और ये बेस्ट टूरिज्म विलेज भी बना है। डन, नेक्स्ट, अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 25 सितंबर इन द ऑनर ऑफ। अंत्योदय का नारा किसने दिया जी? ठीक है, अंत्योदय का नारा किसने दिया? किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट होता है अंत्योदय दिवस? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने ये स्टार्ट करवाया। तो ऑप्शन देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य विनोबा भावे या महादेव गोविंद राणाडे। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, हु वर्कड फॉर, हु रेज्ड द वॉइस फॉर द मार्जिनलाइज्ड पीपल, जिन्होंने गरीबों के लिए आवाज बुलंद की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनके जन्म दिवस पे होता है अंत्योदय दिवस। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ MotoGP 2023 इंडियन ग्रां प्री? रिसेंटली इंडिया में होके हटी है जी MotoGP 2023 जो इंडियन ग्रां प्री है बाइक रेसिंग। तो इसका वेन्यू क्या था जी? ऑप्शन देखते हैं, बुध इंटरनेशनल सर्किट, मद्रास मोटर रेस ट्रैक, करी मोटर स्पीडवे या हैदराबाद इंटरनेशनल सर्किट। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, बुध इंटरनेशनल सर्किट। कहां पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, तो प्लेयर है मार्को जो इसको जीत चुके हैं। ठीक है, MotoGP 2023। डन, नेक्स्ट, Where did Rajnath Singh, Indian Defense Minister, inaugurated भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन? भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन कहां पे स्टार्ट की गई है जी? ठीक है, ऑप्शंस आर हिंडन एयरबेस गाजियाबाद, हैदराबाद हाउस दिल्ली, यशोभूमि कन्वेंशनल सेंटर दिल्ली या टाटा एडवांस यूनिट वडोदरा। तो ये स्टार्ट की गई है जी हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस है हिंडन एयरबेस। ठीक है जी, एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस है हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। यहाँ पे ड्रोन शक्ति
2023 एग्जीबिशन एशियन कंट्रीज के साथ स्टार्ट की गई है। डन। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन सिटी इज रिगार्डेड एज द गोल्डन सिटी? भारत के कौन से शहर को गोल्डन सिटी बोला जाता है? सो ऑप्शंस आर जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर या पाली। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी जैसलमेर। गोल्डन सैंड, जहां पे सुनहरे कलर की सैंड मिलती है, जब धूप में चमकती है तो अद्भुत कलर निकलता है, तो जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। दोस्तों ये थे हमारे सितंबर 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, उसका आंसर देना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही चैनल का जुड़े रहो, ताकि आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो ऐसे ही आती रहे। और जो लास्ट वीडियो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस वीडियो को फॉलो करो, वो वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। उसमें कितने गोल्स हैं, क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ, वो सारा उसमें बताया गया है, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली गोल्स और ये वाली वीडियो, इस दोनों को देखो और आपको अपने जो एग्जाम की तैयारी है उसको और एनहेंस करो। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में। ठीक है, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।